हेलो दोस्तों, सभी को हैप्पी वर्ल्ड ओजोन डे 2020। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 16 सितंबर को प्रत्येक ईयर वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है, जो कि इस बार का इसका थीम है ओजोन फॉर लाइफ। ये सबसे पहले 16 सितंबर 1995 को मनाया गया था। दिसंबर 1994 में यूएन जनरल असेंबली के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन डे प्रिजर्वेशन के रूप में मनाया जाएगा। अब 16 सितंबर को ही क्यों? इसके पीछे एक रीज़न है। मॉन्ट्रो प्रोटोकॉल जो ओजोन से रिलेटेड कन्वेंशन है 1987 में एग्जिस्ट में आया था और इफेक्टिव हुआ था 16 सितंबर 1989 से। इसलिए 16 सितंबर को से ही ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। अब देखते हैं ओजोन क्या होता है। ओजोन दो तरह का होता है, गुड ओजोन और बैड ओजोन। ये गुड ओजोन और बैड ओजोन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पीछे रीज़न है। गुड ओजोन कहने का सेंस है ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। ये गुड ओजोन जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है और ये हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब कर हमें डिफरेंट बीमारी से बचाता है। जैसे अल्ट्रावायलेट रे से हमें स्किन कैंसर होता है, डिफरेंट एक्वेटिक लाइफ इससे प्रभावित होता है, डिफरेंट प्लांट प्रभावित होता है, प्लांट की प्रोडक्टिविटी प्रभावित होता है। इसीलिए ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। इसलिए ओजोन गुड ओजोन इसे कहते हैं। ये सबसे अधिक होता है, 90% होता है और ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। दूसरा ओजोन है ये केवल 10% है। ये हमारी सबसे एटमॉस्फेयर की नीचे का लेयर ट्रोपोस्फीयर है उसमें पाया जाता है। इसे बैड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट ये हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल है। डिजीज ये हमारे लंग्स कैंसर के लिए है, रिस्पॉन्सिबल है। बहुत सारा इफ़ेक्ट करता है हमारे बॉडी पे, हमारे हेल्थ पे। इसलिए इसे बैड ओजोन कहते हैं। सबसे पहले ओजोन लेयर जो डिस्कवर किया गया था वो 1913 में किया गया था, जो कि फ्रेंच फिजिस्ट किया था, चार्ल्स फेब्री एंड हेनरी ब्यूसन। सेकेंड है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो ये डेवलप किया गया था GMB डॉब्सन के द्वारा। और ओजोन लेयर का जिस यूनिट में मापते हैं उसे डॉब्सन यूनिट कहते हैं। यही GMB डॉब्सन के यादगार के रूप में डॉब्सन यूनिट रखा गया, जो कि ओजोन लेयर को मापते हैं डॉब्सन यूनिट में। फर्स्ट बार ओजोन होल जो है डिस्कवर किया गया था इन अंटार्कटिक इन 1985 में। और एक चीज़ बता दूं कि ये ओजोन होल जनरली लोग समझते हैं कि ओजोन होल्स मतलब होल्स, नॉट होल्स। ये ओजोन होल्स कहने का मीनिंग यहाँ पर यह है कि थिनेस्ट लेयर ऑफ द ओजोन, यानी जितना ओजोन का लेयर था वो ड्यू टू पॉल्यूशन के कारण, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस के कारण वो थीन हो गया है। अब चलते देखते हैं कि कन्वेंशन रिलेटेड टू ओजोन। इसके लिए दो कन्वेंशन महत्वपूर्ण है। फर्स्ट बार जो हुआ था वियना कन्वेंशन, जो कि 1985 में हुआ था। इसमें ये डिफरेंट देशों के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि हम जो है ओजोन को बचाने के लिए हम डिफरेंट प्रोटोकॉल लाएंगे, पॉलिसी लाएंगे। दूसरा आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये 1987 में आया था और इफेक्टिव हुआ था 1989 में। इसमें स्ट्रिक्टली ये कहा गया था, प्रत्येक कंट्री को ये कहा गया था कि एक लिमिट टाइम में आप जो है ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस को फेज आउट कर देंगे, यानी उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया था प्रत्येक कंट्री को, जिसमें जो भी ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये एक करेंट का विषय है कि न्यू साइंटिस्ट रिपोर्ट
ये दिया है ड्यू टू पोलर वर्टेक्स फिनोमेना होल इन द ओजोन लेयर एबव अंटार्कटिका हैज़ कंटिन्यू टू बी रिकवर, यानी अंटार्कटिका के एबव जो है ओजोन होल वो रिप्लेनिश हो रहा है, यानी थिकनेस उसका बढ़ रहा है। इसके पीछे रीजन है पोलर वर्टेक्स फिनोमेना। इट इज़ नॉट ड्यू टू द कोविड-19 आउटब्रेक। बहुत सारे लोग ये आस लगाए हुए हैं कि कोविड-19 आउटब्रेक के कारण ह्यूमन एक्टिविटी मूवमेंट कम हुआ है, ट्रांसपोर्ट कम हुआ है, इस कारण से पोल्यूशन कम हुआ है और ओजोन डिप्लेशन रिप्लेनिश हुआ है। तो ये कहना गलत है, लेकिन साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि पोलर वर्टेक्स फिनोमेना के कारण जो है ओजोन लेयर जो डिप्लीट कर गया था उसका रिप्लेनिश हुआ है। दोस्तों, आज ये ओजोन डे के दिन मैंने एक पौधा लगाया है जो कि नीम की पौधा है, नीम का पौधा है। और मैं आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी एक पौधा लगाइए नेचर के नाम, पर्यावरण के नाम। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ subscribe my channel, share, subscribe and like, comment. Thank you.